सो अभी जो स्ट्रक्चर है ये आपका है, मेन क्या है कि आपने अराउंड कितना 40 kg 40 kg 40 ओवर पीरियड ऑफ कितने टाइम में? 2 years 2 years में। सो मैसिव वेट लॉस किया आपने 40 kg जो है, इट्स नॉट इजी टू लूज बेसिकली। सो नाउ वंस यू लूज वेट तो पहले ये बताइए कि आपके चेस्ट के साइज में जो ये प्रॉब्लम थी ये आपने पहले कब नोटिस की थी और वेट लॉस करने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट आया? चेस्ट के साइज में चेंज तो सर व्हेन आई वाज इन टीनेज तभी होने लग गया था, बिकॉज बचपन से आई वाज वेरी ओबीज। ओके तो बिकॉज ऑफ ओबेसिटी आई वाज गेटिंग मोर एंड मोर चेस्ट ओके राइट फ्रॉम द एज ऑफ ओके so at the age of 8 or 10 only I observed that my chest was growing more, but during the time of teenage it became more worse. तो उसके बाद से फिर मैं 9th-10th में आया तो आई वाज ऑलमोस्ट 100 kgs का मैं हो गया था। तो अभी तो ये पूरा मतलब इससे भी बढ़कर शेप वो बेसिकली साइड में इट विल बी मोर, हाँ साइड में ज्यादा। हाँ अभी बिकॉज ऑफ वेट लॉस ये साइड से पूरा वो कम हो गया, ये आपका एब्डोमेन भी कम हो गया साइड से, और अपर में नहीं है आपको, राइट? सो अब जो है ये निप्पल एरिया है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर है। सो हम देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल है एकदम, ओके। ये जो है यहाँ पे ये बल्कीनेस रह गया है। सो जैसे जैसे वेट लॉस हुआ है, सो अभी देखिए ये जो है साइड से हम देखेंगे तो ये ड्रूप कर गया, ये नीचे की तरफ लटक गया, ठीक है। एंड लेफ्ट, अभी हम दोनों साइड का देखेंगे तो जो है लेफ्ट हैंड साइड ये नीचे की तरफ ज्यादा है। सो एसिमेट्रिकल हर एक के चेस्ट में थोड़ी रहती है। सो इवन आपका ये शेप देखिए थोड़ा सा जो है परफेक्टली, जैसे ये ऐसे नहीं है तो ये ऐसे खींचा हुआ है। सो थोड़ा बहुत ये नॉर्मली रहता है हर किसी के चेस्ट के अंदर, कोई भी बॉडी पार्ट, इवन एब्डोमेन में भी थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस रहेगा वन साइड और अदर साइड में। तो उसके बाद वेट लॉस आई स्टार्टेड आफ्टर पासिंग माय 12th व्हेन आई वाज इन कॉलेज। तो मैंने वेट लॉस किया एज आई सेड ओवर पीरियड ऑफ 2.5 years। मैंने 40 किलो तक लूज किया। फिर उसके बाद इतना लॉस कैसे कर पाए? मतलब आपने कोई डाइटिंग एक्सरसाइज की या क्या किया, या सिर्फ नॉर्मल सेल्फ से किया? एंड कोई सप्लीमेंट वगैरह कुछ नहीं आई डिड नॉट हैव एनी नॉलेज, सो आई स्टार्टेड बाय सेल्फ, थोड़ा इंटरनेट से ज्ञान लेकर और वो सब। एंड बेसिकली फूड कम किया एंड मैं जॉगिंग करता था। पहले वॉकिंग से शुरू किया, फिर जॉगिंग करने लग गया। सो आई यूज्ड टू आफ्टर आई गॉट यूज्ड टू आई यूज्ड टू रन 2-3 kilometers आल्सो एवरी डे। तो इस तरह से हो गया। तो व्हाट आई कॉल केम टू नो लेटर, मेरे ट्रेनर ने भी बोला कि इतना ज्यादा कार्डियो नहीं करना चाहिए जब वेट लॉस होती है, तो उससे क्या मसल लॉस भी हो जाता है, स्किन सैगीनेस हो जाती है। तभी थोड़ा थोड़ा हर जगह पे थोड़ा सैगीनेस हो गया। हाँ, तो दैट इज द इश्यू। तो गायनेकोमेस्टी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? उसमें तो सर देखिए फैट जैसे साइड फैट है वो बहुत कम हो गया, ओके, ठीक है। बट जो शेप है ओवरऑल तो वैसा वैसे ही ही। था। और हो सकता है कि ज्यादा दिखने लग गया क्योंकि बाकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल हो शेप, गई है अभी, तो ये ज्यादा दिखता ये है। ज्यादा यस दिखता है। यस, एज अ टी शर्ट पहनते हुए तो और भी उभर के दिखकर राउंड, क्योंकि अभी बाकी आपके थिन हो गए, बाकी नॉर्मल है, अभी एब्डोमेन में नहीं है, सिर्फ सैगीनेस है, ये और ज्यादा दिखने लगता है। सो वेट लॉस में क्या क्या होता है? तो बेसिकली जो साइड का फैट कम होगा गायनेकोमेस्टिया पे, इवन आपने 40 kg लॉस किया है तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क आपको और उल्टा दिखाई देगा। बेसिकली जो गायनेकोमेस्टिया दिखता है वो वर्सन हो जाता है, राइट? यस यस। और एंड आई हैव डन हैवी वेट। सो पहले कभी आपने सोचा था कि ये मैं ऐसे ही ठीक कर लूंगा सर्जरी के बारे में? हाँ, मैंने सोचा था नहीं, आई विल कीप इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। सर्जरी तो मैं पहले लगता था कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और मेरे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं वो ऐसे ही कहते थे कि आप मसल बढ़ा लो तो आपको ही ठीक हो जाएगा। बट मैंने जिम भी बहुत हैवी वर्कआउट कर रहा हूँ, काफी वेट्स उठा रहा हूँ, बट उसमें मुझे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लगा। एज यू कैन सी आई हैव मसल्स ऑन अपर चेस्ट हियर अ लिटिल बिट, बट द लोअर ये वाला आपको ये काफी सैगीनेस भी है, ठीक है। तो इसमें तो थोड़ा सा भी 1 सेंटीमीटर। अब क्या है कि इसके अंदर जो बचा है आपको, ये ग्लैंडर टिश्यू बचा है, फाइब्रोफैटी टिश्यू है, जो बेसिकली इसमें आपको फैट ऑलमोस्ट काफी कम हो गया। सो हम ये पार्ट को ही कंसंट्रेट करेंगे, इसके लिए हमने ये मार्किंग किया। अब हमारी बात है, आपने पूछा था इंसीजन कहाँ से रहेंगे। देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इस साइड में आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल आपकी थिकनेस है। सो मैं इसके लिए अगर मैं यहाँ से ये निकालूंगा तो ये पार्ट अनअफेक्टेड है, मतलब यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है। तो अननेसेसरी जब भी कैनोला यहाँ से पास होगी ये ट्रॉमा क्रिएट करेगी, इस रीजन को
सिर्फ यहाँ पे इंसिजन रहने की वजह। सो इसका हमें कोई भी एडवांटेज नहीं है। बहुत रेयर केसेस में जब यहाँ पर फैट है तभी हम यहाँ पे इंसिजन देते हैं। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पे आप कितने इंसिजन देंगे, क्यों नहीं देते हैं? तो उसका रीज़न ये है, अननेसेसरी ट्रॉमा क्यों क्रिएट करना है। यहाँ पे हमें इसको एरिया को टच नहीं करना है, ये अफेक्टेड ही नहीं है तो इसके लिए टच करना ही नहीं है। सो हमारा इंसिजन यही रहेगा, इसी के थ्रू लाइपोसक्शन और इसी के थ्रू ग्लैंड रिमूवल। तो इस तरीके से निकालेंगे। स्किन थोड़ा सैगीनेस है, हम वेट करेंगे स्किन रिट्रैक्ट होने का। सो ओवर रिसेक्शन नहीं करेंगे, एक शेप देने का ट्राई करेंगे। एंड ये बल्क और क्या रहता है कि जब भी ये बल्क, ये अपर पार्ट, ये मसल्स हैं, टाइट करिए एक बार। सो यहाँ पे हमें किसी को भी बल्कीनेस बनानी पड़ती है, कभी कभी हम फैट ट्रांसफर भी करते हैं। सो इसमें अननेसेसरी इसको थिनिंग का कोई एडवांटेज नहीं है, बल्कि इसके ढेरों सारे डिसएडवांटेज है। इसके लिए हम एक ही कट करेंगे, ठीक है। श्योर। और कोई क्वेरी? सो मेनली ये है आपका। और इसके बाद जो है ये साइड से भी जब हम देखते हैं तो ये ऐसे काफी बाहर की तरफ था, वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जो स्किन है, टू थिंग्स, लाइक शॉर्ट टर्म में मुझे कैसे दिखाई देगा और लॉन्ग टर्म में आप क्या एक्सपेक्ट करें? अभी जो है हम ओवर रिसेक्शन, ओवर रिमूवल नहीं करेंगे, थोड़ा सेगिनेस डेफिनेटली। अभी देखिए यहाँ पे जो है आपका निप्पल का पोजीशन लोअर है एज कंपेयर टू नॉर्मल। जब ये चला जाएगा तो डेफिनेटली पहले से बेटर हो जाएगा, स्किन रिट्रैक्ट हो जाएगी। चेस्ट की और बेसिकली मेल चेस्ट की जो स्किन है बहुत अच्छे से रिट्रैक्ट होती है, उसको सिर्फ जो है टाइम लगता है और हमें थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको फैट रिमूवल करना पड़ता है, ग्लैंड रिमूवल करना पड़ता है। ओवर भी नहीं करना, अंडर भी नहीं करना, बैलेंस बना के चलना होता है। और रही बात अगर आपको स्कार और बेसिकली जो है तो हम स्किन लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में कोई जरूरत नहीं है उसकी। अननेसेसरी स्कार आता है, निप्पल एरिया की शेप भी डिस्टॉर्ट होती है। सेकंड, वहां से रिमूवल करने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी रहती है, प्लस हीमोस्टेसिस करने में ट्रबल होता है। तो अननेसेसरी स्किन लिफ्ट करने की या स्किन कट करने की जरूरत नहीं है। वेट करेंगे, धीरे धीरे जो है ये रिट्रैक्ट होगी, थोड़ा टाइम देंगे। सो नेचुरली स्किन रिट्रैक्ट होती है 6 महीने 8 महीने। यस, बिकॉज यू आर वर्किंग आउट, आप वर्कआउट करते हैं, आप सब जो है मेंटेन कर रहे हैं। सो यू आर गुड कैंडिडेट एंड वंस यू बिल्ड अप मसल्स, सो और आपकी शेप जो है डिफाइन होने लगेगी, ठीक है। यस सर।